नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 351 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निर्माण के लिए तत्पर है और यह 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर आ जाता है, जिसके लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और इस मौलिक अधिकार के ज़रिए इसको लाया जाता है। आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सभी चीज़ों को एक साथ एक पैमाने पर लेकर व्यवस्थित ढंग से एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है, जिसके तहत इसको स्वरोजगार सरकारी नौकरी घोषित किया गया है और उसके तहत इसको स्वरोजगारी नौकरी बनाया जाता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम पर मौलिक अधिकार बने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार बने। वी शुड हैव 3 बजट सिस्टम, हम लोगों के पास 3 बजट होने चाहिए। एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट। वी शुड हैव डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, हम लोगों को सीधा मंत्रालय संपर्क होना चाहिए। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, हम लोग प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। वी शुड have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental है। हम लोगों को 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में दिखाने के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए। वी शुड हैव राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, हम लोगों को पेंशन मिलना मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। We should have 4 slab pension 18, 32, 46, 58 ईयर एज फंडामेंटल राइट, हम लोगों को 18, 32, 46, 58 में पेंशन मिलना मौलिक अधिकार होना चाहिए। Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month। हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर 0 से 58 वर्ष में, 0 से 18 वर्ष में और 18 से 58 वर्ष के बीच में मौलिक अधिकार बनना चाहिए। वी शुड हैव सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द फिजिकल क्रेडिट टेबल एवरी 5 ईयर एज वी हैव फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर। हम लोगों को 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र फिजिकल क्रेडिट टेबल पर 5 साल पर फाइनेंस कमीशन आना चाहिए, जिस तरह से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 5 साल पर 1950 से निरंतर आ रही है। इस तरह से वी शुड हैव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए अबव 30,000 पर मंथ अर्नर एंड बिलो 30,000 पर मंथ अर्नर, 30,000 से ऊपर कमाने में और 30,000 से नीचे कमाने में। इसकी जांच निरंतर हर एक साल होनी चाहिए। इन सब नियमों को पालन करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी नौकरी की व्यवस्था करती है। इसका आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के डेट में आबादी जो है 130 से 135 करोड़ हो गई है और इस आबादी को रोजगार की भारी समस्या है। रोजगार की भारी समस्या का समाधान अपने कामों में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देकर उस समस्या की दूरी की जा सकती है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तीन अर्थव्यवस्था के साथ चल रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, दूसरा सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था और तीसरा मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। ये चौथा अर्थव्यवस्था दस्तावेजी अर्थव्यवस्था है, जिसके तहत जिस प्रकार हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना रखा है उसी प्रकार सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाकर
इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके तहत हम लोगों को स्वरोजगारी सरकारी रजिस्टर मिलेगा, जिसके तहत साल में हमें जो भी काम मिलेगा उसमें एंट्री की जाएगी और इसमें 2 रजिस्टर रहेंगे। एक जो ऑफिस में जमा रहेंगे जहां पर हम 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाएंगे, और दूसरा हमारे पास रहेगा जिसमें काम लिखा जाएगा। फीडबैक मैनेजर होगा हर एक ऑफिस का, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, जिसको हम लोगों को अपना जो काम किया उसके बारे में जानकारी देनी है। इसमें डबल सैलरी सिस्टम है। एक प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि 95% लोग कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की भी नीति 1991 से कैपिटलिस्ट की तरफ हुई है। अब इसमें जनतंत्र होने के कारण लोगों के पास अपने मत व्यक्त करने के अधिकार है। इन सब विचारधाराओं को लेकर सभी लोगों की सबसे पहले ज़रूरत होती है रोज़गार की, और यह रोज़गार पॉसिबल तब है जब सब मिल के इसको दस्तावेज़ रूप में दस्तखत करें कि हाँ जो इनकम है उसको सरकारी रूप पर एक मापदंड के तौर पर कसेंगे, जिसको फिस्कल क्रेडिट कहेंगे, और जो काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक कार्य कहेंगे। और इस तरह से उसके ज़रिए जो 22% लोग अशिक्षित हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सब का रोज़गार व्यवस्थित हो जाएगा। और इसके अलावा जो 78% लोग पढ़े लिखे हैं उसमें से 58% लोग जो 30,000 से प्रति माह से नीचे कमा रहे हैं, उन सब को डबल सैलरी का अधिकार मिल जाएगा। यानी कि अगर काम उस लायक नहीं है, क्योंकि अभी के डेट में काम में मजबूरी रहती है कि काम कर रहे हैं मगर वो काम उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड का ब्रेन है, तो उसके हिसाब से सरकार ने एक सामान्य रूप से मौलिक अधिकार कसा है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र के रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की विचारधारा को लेकर, अमितेश्वरवाद की विचारधारा को लेकर, और इस तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए ह्यूमन कैपिटल पत्र, जिसके ज़रिए पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी और उस पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का बेनिफिट आ जाता है। पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाइन, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट आ जाते हैं। साथ साथ लोन लेने की कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि इसके तहत लो बजट बनाया गया है। लो बजट के ज़रिए 3,000, 4,000, 5,000 जो भी एक व्यवस्थित ढंग से जो आमदनी होने लगती है तो रोज़गार में निखार आ जाता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो पाता है। हालांकि विश्व का 95%, भारत में 95% लोग बढ़ चुके हैं कैपिटलिस्ट विचारधारा के तहत, जहां स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता का भी दायरा रखा गया है कि जिन लोगों को इसमें नहीं 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना है वो इसमें न दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 50 से 100% लोगों को इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध है, लेकिन जिन लोगों को नहीं इलेक्शन में वोट देने जाना है वो नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से जिसको 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं दिखाना है वो न दिखाएं। बाकी जिनको दिखाना है, जैसे जो अमितेश्वरवाद के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाएंगे। इसके तहत दस्तावेज़ को साक्ष्य लिया गया है। ये दस्तावेज़ 1175 करोड़ दस्तावेज़ हैं मंदिर के रूप में, जो कि भारतवर्ष के कोने कोने में विराजमान है और हिंदू समाज इसकी पूजा करता है। इन मंदिरों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शिव पुराण का है, जिसके तहत शिव पार्वती का मंदिर को दस्तावेज लिया गया है और उसको शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं, कैलाशधाम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं, इंग्लिश में इसको वेलफेयर पावर कहते हैं। और इसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का परमानेंट स्वरोजगारी कमेटी का सदस्य मान लिया गया है, और जो भी इस भक्तगण इससे जुड़ते हैं वो इसके डायरेक्ट भक्त कहे जाएंगे। इसके बाद वैकुंठ राष्ट्रीय भवन बनाया गया है, जो कि विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर विष्णु भगवान के 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर बनाया गया है, जिसके तहत जितने भी 12 ज्योतिर्मंदिर है उसको अब 175 करोड़ मंदिर को उसको वैकुंठ राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोला गया है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन लिया गया है, जो कि ISBN सर्टिफिकेट
साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट सर्टिफिकेट को आधार माना गया है, जो कि प्रत्येक नागरिक के पास है। और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय काम सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत प्रोवाइड किया गया है। और ट्रूथ ऑन लिटरम्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CU है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। और इसी तरह से ISBN सर्टिफिकेट सभी किताबों के, इंग्लिश में इसको लॉ एजुकेशन कहते हैं और राष्ट्रीय भवन दस्तावेज, साथ साथ राज्य में इसको ब्रह्मा सरस्वती गवर्नर हाउस कहते हैं। विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी कहते हैं। आज के बाद चौथा राष्ट्रीय आदिशक्ति जगदम्बा का है, जिसमें दुर्गा से देवी भागवत और आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं, साथ साथ 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रीय भवन दस्तावेज और स्वरोजगारी कमेटी का सदस्य माना गया है परमानेंट। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन भगवती को लिया गया है, जिसमें सभी देवी देवता, हिंदू देवी देवता आते हैं और उनके किताब को वर्षकृत बोला गया है और उसको दस्तावेज बना के राष्ट्रीय भवन वर्षकृत दस्तावेज के रूप में रखा गया है। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में भारत सरकार का जो संविधान है और जो लॉ है, उन सब कानूनों को लेकर 12 ज्योतिर्कानून बना गया है और इसको हिंदूवाद के 1175 करोड़ मंदिर के साथ जोड़कर 6 परिवार बनाए गए हैं, जिसके तहत हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण दिखाएंगे। इसके अलावा इसमें 30,000 से ऊपर बढ़ने के लिए, 30,000 प्रति माह से ऊपर कमाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करके, जिसके लिए 20 साल लगते हैं, उसको प्राप्त करके प्रति माह 30,000 से ऊपर कमाए जा सकते हैं और इसके अलावा 40,000 50,000 भी जा सकते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ रही है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करने में सफल हुई है। इसका फंडिंग ठीक इसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंडिंग 5 साल पर इलेक्शन के लिए फ़ंड निकालते हैं राज्य कोष से, और एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट के लिए राजकीय कोष निकालते हैं सभी खर्च करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी राजकीय कोष निकाला जाएगा और यह जन समर्थन पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, फेथ पर डिपेंड करता है। इसके संस्थापक अमित कुमार झा हैं, जो कि आपके सामने में उपस्थित है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेड का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब छापी है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है और इलेक्शन लड़ रही है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे वेज के रूप में सेट कर रही है। साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनकी संवैधानिक मान्यता आय के रूप में व्यवस्थित ढंग से सेट कर रही है। जो हमारे साथ हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल को इसमें 6 वोट बैंक प्रोवाइड किए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक है वो 20-20 करोड़ दस्तावेज़ के रूप में इसको बांटा गया है और कोर्ट मार्शल रेंज में रखा गया है, ताकि डिफरेंस होने पर 16.66% सैलरी काटी जाएगी। और इसके स्वामी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए, जो कि हमें केंद्रीय स्तर पर पोस्ट करेंगे, और मुख्यमंत्री और गवर्नर हुए, जो कि राज्य स्तर पर पोस्ट करेंगे। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय गूगल मीट यूट्यूब लाइव सेशन करती है, जिसके तहत आपको प्री और अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 6397360717 ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। और इस तरह से आप लाइव सुन सकते हैं अमित कुमार झा को एक साथ जोड़कर हज़ारों आदमी, लाखों आदमी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसके लिए 1 से लेके 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में उपलब्ध है, 101 से लेके 200 हिंदी में उपलब्ध है, 201 से लेके 225 मैथिली में उपलब्ध है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में उपलब्ध है और 301 से लेके 375 हिंदी में उपलब्ध है, जो कि आप सुन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी पहली बार, फिर 28 मई से 6 जून दूसरी बार, फिर 31 अगस्त से 10 सितंबर तीसरी बार और 28 नवंबर से 7 दिसंबर चौथी बार, क्योंकि इसके मनाया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, क्योंकि इसके तहत
स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है और एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। परमात्मा को हिंदू धर्म के हिसाब से और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन अब 351 सेशन अब अंत करते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osenboffice2001@gmail.com के ज़रिए कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रभवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के पहला राष्ट्रभवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 2000 जिसको वेलफेयर पावर भी कहते हैं। राष्ट्रीय भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, जिसको लाइव मनी भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2000 पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्क्सिट पुराण, जिसको लॉ एजुकेशन भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2000 पर। राष्ट्रीय भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देव भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, इसको वीटो फैमिली, नॉन वीटो हस्बैंड भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर सभी देवी देवता आते हैं और इनके वर्षकृत को लेकर ट्रूथ सेवियर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। पुष्पांजलि आरती 2000 पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं, जिसके तहत भारतीय संविधान और 12 लॉ और 175 करोड़ लॉ के दस्तावेज को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इसको टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। साथ साथ इसका जो ध्वज है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। इस तरह से समस्त आबादी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रदान करती है और डबल सर्विस सिस्टम व्यवस्था बनाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो कि ऑलरेडी उपलब्ध है, और गवर्नमेंट सेक्टर में सभी के लिए। धन्यवाद।